प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अध्याय 2 वर्ग और वर्गमूल की प्रश्नावली 2E क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक अंडर रूट 1.7। अब यह कितने के बराबर होगा? जब इसका मान हम निकालेंगे तब जाकर के इस पर हम संतुष्ट हो पाएंगे। अब इसके लिए आपको क्या बताया हुआ है? संख्या को हमने लिख लिया, यह हो गया 1.7। अब दशमलव के बाद जो अंक दिए गए हैं उनका जोड़ा बनाते हैं। अगर दशमलव के बाद अंक है और जोड़े में नहीं है तो आवश्यकता अनुसार यहाँ पर शून्य बढ़ाते हैं। अब 3 स्थानों तक हमने यहाँ पर मान ज्ञात करना है, इसलिए दशमलव के बाद इस प्रकार के 4 जोड़े हमने बना लिए। अब पूर्णांक भाग को भी हमने जोड़े के रूप में बना लिया। पूर्णांक भाग में दाहिनी ओर से प्रारंभ करके जोड़ा बनाते हैं और दशमलव भाग में हम बाईं ओर से जोड़ा बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यह अंक 1 है तो 1 से हमने भाग दिया, 1 बार गया यहाँ पर। अब यहाँ पर 1 एकम 1 हो गया, फिर 1 में से 1 घटा दिया हमने और यहाँ पर अवशेष क्या हो गया या शेषफल क्या हो गया? 0 के बराबर हो गया। अब यहाँ पर ले आकर के 1 को यहाँ पर जोड़ दीजिए, 1 और 1 मिलकर के कितने हो गए? 2 के बराबर हो गया। अब अगला जोड़ा यहाँ पर उतार लीजिए। अगला जोड़ा कितने के बराबर दिया गया है? अगला जोड़ा 70 के बराबर दिया गया है, तो यहाँ पर 70 को हमने उतार लिया। अब यहाँ पर ऐसी संख्या लिखेंगे कि जो नया भाजक बन रहा है और जो संख्या लिख रहे हैं उसका गुणनफल या तो 70 के बराबर हो जाए या तो इससे कम रहे। तो यहाँ पर हमने 3 लिखा। अब ये देखिए, इस जोड़े को उतारने के पहले यहाँ पर हमने दशमलव लगा दिया। अब यहाँ पर 3 लिखा और 3 तिर्के 9 और 3 दूना 6, यह 69 हो गया। अब इसको भी हमने घटाया, 70 में से 69 को घटा दिया और यहाँ पर कितना आ गया? 1 आ गया। यहाँ पर हो गया 6, 6 में से 6 गया, कुछ भी अवशेष नहीं बचा। अब यहाँ पर इसको ले आकर के जोड़ दीजिए, यह हो गया 23 और 3, यह 26 के बराबर हो गया। अब फिर देखिए बेटा, अब अगला जोड़ा यहाँ पर उतारेंगे। जो अगला जोड़ा है वह किसके रूप में है? 0 और 0 के रूप में है। तो यहाँ पर अब देखिए कि यदि यहाँ पर केवल 1 अगर हम लिख दें, जो 26 लिखा हुआ है इसके आगे केवल 1 लिख दें तो 1 लिखने पर भी यह 261 हो जाएगा और यहाँ पर यह कितना है? 100 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि यह भाग नहीं हो पाएगा। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पर 1 शून्य बढ़ाएंगे, यहाँ पर भी 1 शून्य बढ़ाएंगे, अगले जोड़े को फिर यहीं पर उतार लेंगे और यह 0 0 के रूप में हो गया। अब यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर फिर क्या होगा? अब यह 10,000 हो गया। अब इस 10,000 में अब इस संख्या के आगे 260 है, 260 के आगे ऐसा अंक लिखेंगे कि इसका गुणनफल अब यहाँ पर जो आए वह 10,000 के या तो बराबर हो जाए या तो उससे कम रहे। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं 3, यहाँ पर भी लिख रहे हैं 3। अब 3 का गुणा कर दीजिए, अब इसको घटा दीजिए, यहाँ पर 2191। अब देखिए बाबू, यहाँ पर इस 3 को ले आकर के जोड़ लीजिए, यहाँ पर 3 जोड़ दिया। अब नया भाजक क्या हो गया? 2, 6, 0 और 6, यह नए भाजक के रूप में हो गया। अब अगले जोड़े को यहाँ पर उतार लेंगे। अगला जोड़ा यहाँ पर 0 0 के रूप में है, इसको उतार लिए। अब यहाँ पर देखिए, यह कितने के बराबर है? 21 के बराबर है। यहाँ पर अगर 2 लिखें या ये देखें कि यह 26 के बराबर है तो इसमें भाग देने पर कितनी बार जा सकता है? अगर 9 बार ले जाएंगे तो अंक ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर 8 लिखा हमने, यहाँ पर भी 8 लिखा। अब देखिए 8 हो गया। अब इसको घटा लीजिए, यहाँ पर घटाया। अब देखिए यहाँ पर 10 हो गया, 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया, यह भी नहीं बचा। तो यहाँ पर अब अवशेष के रूप में 10,556 के रूप में मिला और यहाँ पर जो हमने भागफल प्राप्त किया वह भागफल 1.3038 के बराबर मिला है। अब अंडर रूट
1.7 इज इक्वल टू, यह बराबर हो गया 1.3038। अब कह रहा है कि दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक हमको निकालना है, तो यह बराबर हो गया लगभग, इसको अब राउंड अप कर देंगे और जब राउंड अप कर देंगे तो यह बराबर हो गया 1.30 और 4। यहाँ पर आखिरी अंक जब 5 या 5 से अधिक होता है तो उसके पूर्व की संख्या में 1 जुड़ जाता है। तो यहाँ पर यह 8 है, इसलिए यहाँ पर हमने अब इसको 4 कर दिया, तो यह बराबर आ गया 1.304। यह √1.7 का दशमलव के 3 स्थानों तक निकटतम मान हो गया। हैव ए नाइस डे।